छात्रों, आज इस लेक्चर में E205 इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरी के चैप्टर 2 नेटवर्क थ्योरम्स के टॉपिक मेश एनालिसिस पर आधारित न्यूमेरिकल्स का आप स्टडी करेंगे। न्यूमेरिकल हैं फाइंड मेश करंट इन दी सर्किट शोन इन फिगर। ये सर्किट प्रदर्शित किया गया है। इसमें 3 मेश बन रहे हैं और इनकी मेश करंट I1, I2 और I3 ज्ञात करेंगे। तो मैंने बताया था मेश इक्वेशन आप डायरेक्ट किस प्रकार लिखेंगे। जैसे मेश फर्स्ट है तो मेश फर्स्ट के लिए I1 लिख लेंगे। अब ये I1 किन रेजिस्टेंस से पास होके जा रही हैं, अर्थात रोटेट हो रही हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप 3 ओम और 4 ओम। तो 7 ओम से I1 पास हो रही हैं, अर्थात 7 ओम में सर्कुलेट हो रही हैं। अब ये देखेंगे कि मेश फर्स्ट किन किन मेश से कॉमन है, या ये कहेंगे कि अन्य जो मेश हैं उनमें कौन सी ब्रांच कॉमन है। तो आप देख रहे हैं मेश 2 और मेश 1 में 4 ओम रेजिस्टेंस वाली ब्रांच कॉमन है। आप यहाँ देख रहे हैं कि I1 तो नीचे की ओर जाएगी और I2 ऊपर की ओर जा रही है, अर्थात यहाँ आप माइनस चिन्ह लेंगे और रेजिस्टेंस की वैल्यू लिख कर उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप लिख देंगे, अर्थात यहाँ लिख देंगे -4I2। और यहाँ देखेंगे आप मेश फर्स्ट और मेश थर्ड में कोई ब्रांच कॉमन नहीं है। उस स्थिति में यहाँ पर लिख देंगे +0I3 = अब ये देखेंगे I1 की डायरेक्शन में करंट राइज होता है तो वह पॉजिटिव में आता है, और यदि करंट की डायरेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप होता है तो उस स्थिति में ये नेगेटिव आता है। यहाँ देख रहे हैं करंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव, अर्थात वोल्टेज राइज हो रहा है। ये करंट घूम के ऊपर जाएगा। यहाँ पर भी करंट की डायरेक्शन में वोल्टेज राइज हो रहा है, अर्थात दोनों को ऐड करेंगे 42 वोल्ट और 25 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 67 वोल्ट। इस तरह आप मेश फर्स्ट की इक्वेशन लिख लेंगे, अर्थात मेश फर्स्ट की इक्वेशन होगी 7I1 -4I2 +0I3 = 67। अब नेक्स्ट लिखेंगे मेश 2 की। तो मेश 2 के लिए अब मेश 2 की इक्वेशन लिखेंगे तो मेश 2 के जो ड्रॉप होगा वह पॉजिटिव होएगा, अर्थात यहाँ पहले I1, I2, I3 लिख लेंगे और ये देखेंगे कि मेश फर्स्ट और मेश सेकंड में कौन सी ब्रांच कॉमन है। तो इसमें 4 ओम कॉमन है, अर्थात यहाँ लिख लेंगे -4I1। मेश सेकंड और मेश थर्ड में कौन सी ब्रांच कॉमन है, 6 ओम वाली ब्रांच कॉमन है, तो यहाँ पर लिख देंगे -6I3। और I2 का देखेंगे I2 किन रेजिस्टेंस में से होकर सर्कुलेट हो रही। तो I2 हो रही 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, इन सभी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15 ओम, अर्थात इसकी इक्वेशन हो जाएगी -4I1 +15I2 -6I3 = अब यहाँ देखेंगे आप करंट की डायरेक्शन में वोल्टेज हो रहा है, अर्थात पॉजिटिव से नेगेटिव। यहाँ पर भी पॉजिटिव से नेगेटिव है। करंट यू जा रहा है तो यहाँ भी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा है, अर्थात
ये सब जो वोल्टेज ड्रॉप हैं नेगेटिव में आएंगे, अर्थात तीनों को योग करेंगे तो ये आएगा -152। तो मेश सेकंड की इक्वेशन हो जाएगी -4I1 + 15I2 - 6I3 = -152। अब मेश थर्ड की इक्वेशन लिखेंगे। मेश थर्ड और फर्स्ट में कोई ब्रांच कॉमन नहीं है, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे 0I1। मेश सेकंड और थर्ड में कॉमन ब्रांच है, 6 ओम ब्रांच है, अर्थात यहाँ लिख देंगे -6I2 और प्लस, अब ये देखेंगे कि I3 किन रेजिस्टेंस में से सर्कुलेट होकर जा रही है, वह लिख देंगे 13I3, 6 + 7 अर्थात 13 = अब देखेंगे I3 की डायरेक्शन में वोल्टेज राइज होता है या ड्रॉप होता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ करंट डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव से पॉजिटिव, अर्थात दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 74, अर्थात मेश थर्ड की इक्वेशन आ जाएगी 0I1 - 6I2 + 13I3 = 74। फिर वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ किस प्रकार आप डायरेक्ट मेश इक्वेशन लिखेंगे। मेश फर्स्ट की इक्वेशन लिखेंगे तो ये I1 जिन रेजिस्टेंस में से करंट सर्कुलेट होती है उनका ऐड करके लिख लेंगे 7 I1। मेश सेकंड और फर्स्ट में कॉमन ब्रांच है 4 ओम, अर्थात यहाँ लिख देंगे -4I2। मेश सेकंड ये मेश फर्स्ट और थर्ड में कोई ब्रांच कॉमन नहीं है तो प्लस लिख देंगे 0I3 = यहाँ पर यदि करंट की डायरेक्शन में वोल्टेज राइज होता है तो वोल्टेज को पॉजिटिव लिखेंगे, यदि ड्रॉप होता है तो नेगेटिव में लिखेंगे। यहाँ देख रहे हैं करंट नेगेटिव से पॉजिटिव, 42 वोल्ट में भी नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये 67 आ जाएगा। इसी तरह मेश सेकंड की इक्वेशन लिखेंगे तो मेश फर्स्ट और सेकंड में कौन ब्रांच है -4 ओम, अर्थात यहाँ लिख देंगे -4I1 और मेश सेकंड के जो जितने रेजिस्टेंस हैं उनको ऐड कर लेंगे, 4 + 5 + 6 ये आएगा 15I2, तो यहाँ लिख लेंगे +15I2। मेश सेकंड और थर्ड में कॉमन ब्रांच है 6 ओम, अर्थात यहाँ लिख देंगे -6I3 = यहाँ देख रहे हैं आप करंट की डायरेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो यहाँ लिख देंगे तीनों की यही स्थिति है। 57 वोल्ट में देखेंगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव, यहाँ भी पॉजिटिव से नेगेटिव, यहाँ भी पॉजिटिव से नेगेटिव, अर्थात ये तीनों को ऐड करेंगे और माइनस लिख देंगे, तो तीनों का एडिशन होता है -152। तीसरी मेश इक्वेशन है 0I1 -6I2 + 13I3 = 74। अब इसको हम क्रेमर रूल से सोल्व करते हैं, तो ये मैट्रिक्स के रूप में लिख लेंगे। पहले तीनों I1 I2 I3 के पैरामीटर्स के कोफिशिएंट लिख लिए और एक मैट्रिक्स में I1 I2 I3, क्योंकि वेरिएबल I1 I2 I3 हैं और जो इक्वल टू की साइड हैं तीनों इक्वेशन में उनकी वैल्यू इधर रख दी, तो इस प्रकार मैट्रिक्स के रूप में लिख दिया हमने। अब डेल्टा इक्वल टू होगा 7 - 4 0। डेल्टा में जो डिटर्मिनेंट के रूप में लिखेंगे इसको, तो जो भी जितने कोफिशिएंट हैं वह इस रूप में लिखेंगे, डेल्टा हो जाएगा। अब डेल्टा 1 लिखेंगे तो जो फर्स्ट कॉलम है डेल्टा का उसको 67 - 152 74 से रिप्लेस करेंगे, इस कॉलम से रिप्लेस करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ 7 - 4 0 है, तो इसको हमने डेल्टा 1 लिखने के लिए 67 - 152 74 से रिप्लेस करेंगे। इसी तरह डेल्टा 2 लिखने के लिए सेकंड कॉलम को 67 - 152 74 से रिप्लेस करेंगे। डेल्टा 3 लिखने के लिए
थर्ड कॉलम को रिप्लेस करेंगे 67 माइनस 152 74 से। इस तरह आप 4 डिटरमिनेंट बना लेंगे। अब इनको सोल्व करना आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं पूरा स्पष्ट कर रहा हूँ आपको, तो आपके समझ में आएगा। डेल्टा इसको सोल्व करना है तो कैसे करेंगे, 7 लेंगे कॉमन और इस लाइन को और इस कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी डिटरमिनेंट लिख देंगे 15 माइनस 6 और माइनस 6 और 13 इस तरह लिख देंगे। फिर माइनस लगाएंगे और -4 लिख देंगे। फिर इस रो और इस कॉलम को हटा देंगे तो -4 और 0, -6 और 13 ये लिख देंगे। फिर लिखेंगे 0 और इस रो और इस कॉलम को हटा देंगे तो आप देख रहे हैं कि बचा क्या, -4, 15 और 0 -6। अब इसको सॉल्व करेंगे। डेल्टा इक्वल टू 7 बाहर ब्रैकेट में ले लेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू 13 तो 195 आएगा। फिर माइनस लगा के इसको -6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 36 प्लस यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 लिख दिया। अब यहाँ देखेंगे इनको अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -52 आ जाएगा। फिर यहाँ लिखेंगे प्लस करके 0 इंटू -6 अर्थात 0 आएगा तो यहाँ लिख दिया -52 प्लस 0 वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 4 -6 अर्थात 24 -15 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -0 लिख दिया। अभी इसको ब्रैकेट के अंदर सोल्व कर लेंगे आप। 195 -36 करेंगे तो 159 आएगा और इसी तरह यहाँ पर हो जाएगा -52 इसको बाहर लेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, 4 इंटू 52 हो जाएगा प्लस 0 से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब इसको 7 इंटू 159 को मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 1113 और 4 इंटू 52 को मल्टीप्लाई किया तो 208 अर्थात इन दोनों को माइनस करें 1113 में से 208 को माइनस करेंगे तो 905 आएगा अर्थात डेल्टा की वैल्यू आ गई 905। डेल्टा 1 को भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। 67 बाहर ले लेंगे और इस रो और इस कॉलम को हटा देंगे तो जो बचेगा जो उसको डिटरमिनेंट के रो में लिख देंगे 15 -6 और -6 और 13। फिर हम लेंगे माइनस लगा के -4 और इस रो और इस कॉलम को हटा देंगे तो जो शेष बचा उसको डिटरमिनेंट के रो में लिखेंगे -152 -6 74 और 13 प्लस 0 और इस रो और इस कॉलम को हटाएंगे तो जो बचेगा डिटरमिनेंट -152 15 और 74 -6। सॉल्व कर लेंगे 67 और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 15 इंटू 13 195 और इसको मल्टीप्लाई 36 प्लस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1976 प्लस ये मल्टीप्लाई करेंगे 444 प्लस 0। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर सोल्व किया तो 159 आया तो डेल्टा 1 इक्वल टू होगा 67 इंटू 159 माइनस यहाँ हो जाएगा 4 इंटू 1532 प्लस 0। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4525। डेल्टा 1 की वैल्यू आएगी 4525। डेल्टा 2 को सॉल्व करेंगे उसी तरह जैसे पहले के डिटरमिनेंट सॉल्व किए उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगी वैल्यू डेल्टा 2 की -7240। डेल्टा 3 की वैल्यू आई 1810। अब यहाँ डेल्टा 1
इक्वल टू होगा डेल्टा I1 इक्वल टू होगा डेल्टा 1 बाय डेल्टा, जो हमने वैल्यू ज्ञात की थी डेल्टा 1 डेल्टा की और पुट की, तो ये I1 की वैल्यू है 5। इसी तरह I2 की वैल्यू आएगी डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, तो ये हमने डेल्टा 2 की वैल्यू आई थी -7240, उसको 905 से डिवाइड किया तो ये वैल्यू आई -8। इसी तरह I3 इक्वल टू होगा डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा, तो ये वैल्यू आती हैं 2 आएगी I3 की वैल्यू। तो इस तरह आप मेश इक्वेशंस बनाकर मेश करंट ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।